यस सर। सो हम लोग पजेसिव की बात कर रहे हैं। पजेसिव कैसे काम करते हैं? जर्मन लैंग्वेज में मेरा, तेरा, उसका, ये कैसे काम करेगा? तो हम लोग सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन में इश, डू, एर, एस, जी के हिसाब से ओरिजिनल फॉर्म पजेसिव की ये है। इसके लिए माइन, मतलब हमको जब माई बोलना है इंग्लिश के हिसाब से, अब माई तो बोलना है, लेकिन माई के साथ में ये देखना पड़ता है कि माई फादर बोलना है कि माई वाइफ बोलना है। माई फादर बोलना है, सब्जेक्ट के तौर पे तो माइन आएगा, लेकिन इसके आगे जो है ये फेमिनिन के लिए है, इसके आगे न्यूट्रल और इसके आगे प्लूरल। अगर ये बोलना है माई चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के लिए जो भी वर्ड है वो आएगा, लेकिन उसके पहले माइने आएगा। ये सब्जेक्ट के लिए है पहली लाइन, माइन, माइने, माइन, माइने। ऐसे ही आकुजाटिव में ये माइनन हो जाता है। ये जो यहां ईएन था वही ईएन यहां वापस रिफ्लेक्ट होगा और ये हो जाएगा माइनन। और ये जो ईएम है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा माइनम के तौर पे, माइनम। फेमिनिन में ये दोनों सेम रहते हैं, मतलब ये माइने का ये भी माइने रहेगा, ये दोनों सेम है। और ये यहां पे डेर हो गया, ये ईएम चेंज हो रहा था, ये ईआर में चेंज हो गया, तो इसके आगे भी हम लोग ओरिजिनल के आगे माइनर लगा देंगे। ये पहले दोनों सेम थे तो ये भी दोनों सेम रहेंगे। और ये जैसे डेम था ऐसे ये डेम हो गया, मतलब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम रहेंगे, माइनम। और ऐसे ही प्लूरल वाले जिस तरीके से हैं वही यहां होगा, मतलब माइने, माइने, और यहां पे माइनन प्लस एन। ये जैसे जैसे आप सीखते हो आपको समझ में आ जाती है कहानी। बट कुल मिला के बात ये हुई कि हमने यहां पे जो फॉर्मूला यूज किया है, उस फॉर्मूले में ये ओरिजिनल वर्ड सब जगह आया है। मतलब ये माइन यहां भी है, एंडिंग कुछ चेंज हुई है, लेकिन ये माइन यहां भी है, ये यहां भी है, यहां भी है, लेकिन यहां ओरिजिनल है और इसमें कुछ ऐड हुआ है, ओरिजिनल में कुछ ऐड हुआ है, ओरिजिनल में कुछ ऐड हुआ है, ये ओरिजिनल ऐसा का ऐसा है, और यहां पे ओरिजिनल में कुछ ऐड हुआ है। सब में जो ऐड हुआ है उसको हम लोग हाईलाइट कर लें अगर, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि सब का जो भी फॉर्मूला है वो चेंज कैसे होगा। यस, कंट्रोल रखो बच्चों को। ये ओरिजिनल है तो ओरिजिनल के साथ में हमने दूसरे में ई लगाया, फिर ओरिजिनल, और फिर ओरिजिनल में ई लगाया। यहां पे ओरिजिनल के साथ ईएन लगाया, ओरिजिनल में ई लगाया, फिर ओरिजिनल और ओरिजिनल में ई लगाया। यहां पे ओरिजिनल में ई एम लगाया, ओरिजिनल में ई आर लगाया, ओरिजिनल में ई एम लगाया, ओरिजिनल में ई एन प्लस एन, ये ऐसे लगा। तो बेसिकली आप ये याद ना भी करो तो चलेगा। मेन ये है जिसको मास्टर टेबल बोलते हैं। आपने ये मास्टर टेबल याद कर ली तो मतलब आपने सब याद कर लिया, ऐसे समझ लो आप। मोटा मोटा हो सकता है ओयर में कुछ चेंज दिखे आपको, बट अदरवाइज मोस्टली आपका ये फंडा काम कर जाएगा। मतलब जब टेबल आप लर्न कर रहे हो तो आपको ऐसे लर्न करनी पड़ेगी, माइन, माइने, माइन, माइने, माइनन, माइने, माइन, माइने, माइनम, माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन। अब जब ये माइन की जगह डाइन की टेबल होगी तो भी ऐसी ही रहेगी, मतलब एम की जगह डी को रिप्लेस कर दो तो ये वो टेबल होगी। एम की जगह डी को रिप्लेस करते ही ये डाइन की टेबल हो जाएगी। डाइन, डाइने, डाइन, डाइने, डाइनन, डाइने, डाइन, डाइने, डाइनम, डाइनर, डाइनम, डाइनन प्लस एन। अब जब ये उंजर दिखता है तो ऐसे लगता है ये अब कैसे रिप्लेस करूं, तो इसलिए हमने रिप्लेस करने की बजाय हमने इसको मास्टर टेबल बना ली। मास्टर टेबल का मतलब है यहां से वर्ड उठाओ और ओरिजिनल की जगह फिट कर दो। तो अब उंजर भी हो, चाहे ईयर हो, चाहे जाइन हो, चाहे माइन हो, आप यहां पे उंजर लिखोगे तो ये उंजर, और इधर उंजर में ई लग जाएगा। जो भी है ओरिजिनल वापस, और जो भी है ओरिजिनल उसमें ई लग जाएगा। तो इसको हम करेंगे उंजर, उंजरे, उंजर, उंजरे, उंजरन, उंजरे,
उंजर, उंजरे, उंजरम, उंजरर, उंजरम, उंजरन प्लस एन। दो चार सेंटेंस में इसको यूज करके देखते हैं हम लोग कि यहां पे तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है माई, इसका है योर, इसका है हिज, इसका है इट्स, इसका है हर। हर का मतलब जैसे हर फादर, हर मदर, हर फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे ही ऑयर है, ईयर है, इन सब का। चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूं, साथ वालों को टाइम नहीं है आज। सो यहां पे जो भी चेंज हो रहा है वो एक बार आपने लर्न कर लिया तो बराबर काम करेगा आपका फॉर्मूला। मेरे को मान लो ये बोलना पड़े आई विजिट माई फादर, आई विजिट माई फादर, तो विजिट तो वही वर्ब है बेजूखन, और फादर को फाटर बोलते हैं, डेयर फाटर। इस बेजूक है माइनन फाटर, डाइनन नहीं, तुम्हारे पापा को नहीं, अपने पापा को विजिट कर रहा हूं। मैंने बोला आई विजिट माई फादर। अब जैसे माई बोला है तो ये माई वाले टेबल में घुस जाएंगे। अगर मान लो मैंने योर बोल दिया तो डाइन वाली फाटर में, डाइन वाली टेबल में हम लोग ये देखेंगे। एक्चुअली देखना ये पड़ेगा हमको कि टेबल में कहां से लेंगे हम लोग, मतलब आकुजाटिव लेंगे कि डाटिव लेंगे, कि ये देखना पड़ेगा हमको। अब वो वर्ब भी डिसाइड करेगी जैसा अभी तक कर रही है। मैंने बोला आई विजिट माई फादर, तो माई तो मैं बोल ही रहा हूं, आई विजिट माई फादर। अगर मैं बोलूं माई फादर इज विजिटिंग मी, अब की बार फादर जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम में आ जाएगा। यहां पे फादर ऑब्जेक्ट के तौर पे है, फिर वो सब्जेक्ट के तौर पे होगा। पहला सेंटेंस है आई विजिट माई फादर, और दूसरा मैं बोल रहा हूं माई फादर इज विजिटिंग मी। यहां पे ये सब्जेक्ट है और यहां पे ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब तो बेजूखन की बेजूखन है दोनों केसेस में। तो सेंटेंस पहला बनेगा इस बेजूक है माइनन फाटर, और दूसरे में बनेगा माइन फाटर बेजूक्ट मिश। इस बेजूक है माइनन फाटर और माइन फाटर बेजूक्ट मिश। जब मैंने माइनन फाटर बोला, माइनन फाटर बोला तो ये आकुजाटिव लिया मैंने पहले वाले में, और अगर माइन फाटर बोल रहा हूं तो नॉमिनेटिव ले रहा हूं। सो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा हर बार कि ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है कि ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। यहां पे इश बिजुक है माइनन फाटर, ये माइनन आकुजाटिव आया, वर्ब आकुजाटिव है इसलिए, और यहां पे सिंपल माइन फाटर आएगा। जब माइन फाटर आ रहा है तो अपन मैस्कुलिन को सब्जेक्ट के तौर पे ले रहे हैं। ऐसे ही हर बार आपको देखना पड़ेगा कि बात सिंगुलर की हो रही है कि प्लूरल की हो रही है। अगर डाइन लेना शुरू कर दूंगा तो योर फादर हो जाएगा। अब योर फादर है, योर फ्रेंड है, योर सिस्टर है, योर चिल्ड्रन है, अकॉर्डिंगली हमको ये लर्न करना है और ये यूज करना है। आर्टिकल याद रखना पड़ेगा। माई टीचर इज विजिटिंग योर फादर। अब की बार दो टेबल याद रहेंगी, दिमाग में दो टेबल चाहिए। माई टीचर इज विजिटिंग योर फादर। अब माई टीचर तो सब्जेक्ट है और योर फादर ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो माई टीचर के लिए ये आएगा क्योंकि मैस्कुलिन में सिंगुलर, मैस्कुलिन में सब्जेक्ट सिंगुलर, तो माई फादर इज विजिटिंग के लिए तो यह आ जाएगा, या माई टीचर के लिए यह आ जाएगा जो विजिट कर रहा है, सब्जेक्ट के लिए यह आएगा। अगर माई टीचर इज विजिटिंग योर फादर है तो फादर के साथ में माइनन की जगह डाइनन आएगा। यस, क्योंकि योर बोलना है ना ऑब्जेक्ट वाले की जगह। और इससे उल्टा कर दें, योर फादर इज विजिटिंग माई टीचर, तो योर फादर है, यहां पे डाइन आ जाएगा। जो भी लेना है यहां से अपन
उठा के यहां रखेंगे। मास्टर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबकी जगह एक ही टेबल लर्न करनी पड़ी बस। इसके आगे एक पॉइंट और आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि कई कई स्टूडेंट्स ये बात और बोलते हैं कि उनको ये नहीं पता चलता कभी कभी कि मैं पजेसिव यूज करूं या पर्सनल प्रोनाउन यूज करूं। पर्सनल प्रोनाउन आपका था इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, एयर, इन, ईम, एस, एस, ईम, जी, जी, ईयर, वियर, उन्स, उन्स, ईयर, ओइश, ओइश, जी, जी, ईनन, जी, जी, ईनन। ये आपका नॉमिनेटिव, ये आकुजाटिव, ये डाटिव। ये पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है, मतलब आई, मी, टू मी। और पजेसिव में मैंने आपको बोला, दोनों एक साथ दिखा रहा हूं। ये पजेसिव में टेबल बनती है इसके साथ माइन, फिर वो पूरा डिटेल में कैसे बनती है वो अभी दिखाया था। इसके साथ माइन, डू के साथ डाइन, एयर के साथ जाइन, एस के साथ भी जाइन, जी, ईयर, फिर वियर का उंजर, ईयर का ओयर, और ये जी का ईयर, ये जी का ईयर। पजेसिव में हम लोग या तो रिलेशन या पोजीशन दिखाते हैं। रिलेशन में जैसे मेरे पापा, मेरा भाई, तो रिलेशन दिखा रहे होते हैं अपन। या फिर मेरी किताब, मतलब अधिकार, पोजीशन किसका है? मेरा घर, मतलब वो मेरा पोजीशन है उस पर। पोजीशन या रिलेशन दिखाने के लिए ये काम में आती है। और हम लोग कभी कभी अगर ऐसे कंफ्यूज हो, फॉर एग्जाम्पल सी वाला देखो, ये सी है तो यहां पे भी ईयर है और यहां पे भी ईयर है। तो मान लो किसी को दिमाग में आए कि ये यूज करना है कि वो यूज करना है, क्योंकि जब ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, ट्रांसलेट करते हैं तो इसको बोलते हैं सी, हर, टू हर, और यहां पे भी हम बोलते हैं सी का हर। लेकिन आपको ध्यान में यह रखना पड़ेगा कि यहां जब वो हर है तो ये कभी भी अकेला नहीं आएगा, इसके आगे कुछ ना कुछ आएगा, हर फादर, हर ब्रदर, क्योंकि पजेसिव अकेला नहीं आ सकता। मैं इतना नहीं बोल सकता माई, मेरे को बोलना पड़ता है माई फादर, माई हाउस, माई ब्रदर। पहला डिफरेंस तो यह है कि ये अकेला नहीं आ सकता कोई सा भी वर्ड, ये तो अकेले ही आएंगे। जैसे मैंने बोल दिया आई विजिट हर, तो ये तो अकेला ही आएगा, जी का जी आएगा यहां तो। खैर आई हेल्प हर बोला मैंने, सपोज आई हेल्प टू हर, तो यहां पे इस हेल्प है ईयर, क्योंकि सी का हर तो ये अकेला आएगा, और यहां पे ये अकेला नहीं आएगा। यहां पे मैं बोलूंगा आई हेल्प हर फादर, आई हेल्प हर ब्रदर। जब बात सीधी उस पर्सन पे जाती है तो ये चाहिए हमको। मैंने बोला आई लाइक हर, तो सीधी पर्सन पे चली गई बात। आई विजिट हर, तो हर पे सीधी बात चली गई, तो सीधी बात चली गई। इसमें दो बातें होगी, एक तो ये वर्ड अकेला आएगा और दूसरी बात सीधी उस पर्सन पे चली जाती है। और यहां पे वो अकेला नहीं आएगा। एक बात तो यह कि इसके आगे कुछ और वर्ड आएगा, क्योंकि ये तो आर्टिकल है। आर्टिकल कभी भी अकेला नहीं आता, आर्टिकल के साथ कोई नाउन आता है। अब चाहे हर चिल्ड्रन हो, चाहे हर फादर हो, चाहे हर स्कूल हो, हर स्टूल हो, हर पेन हो, कुछ न कुछ उसके साथ आएगा, वो अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ में कोई नाउन आएगा। और दूसरी बात, ये बात सीधी उसकी नहीं है, उससे रिलेटेड कोई है या उसके पोजीशन में कुछ है।
गिव यू माई कार। तो मैं तुमको मुझे नहीं दे रहा, मतलब मैं खुद को नहीं सौंप रहा, मेरी कार दे रहा हूं। यू आर टेकिंग माई पेन, तो तुम मुझे नहीं ले रहे, तुम मेरा पेन ले रहे हो। आई हेल्प योर फादर, आई हेल्प योर फादर, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, तुमसे रिलेटेड कोई पर्सन है, तो बात कहीं आगे जा रही है। तो इसमें बात वहां नहीं रुकती, उससे रिलेटेड कहीं आगे पहुंचती है, यहां पे बात सीधी उसी पे रुक जाती है। आई लाइक हर, आई हेल्प हर, आई विजिट हर, या हिम की बात करो तो आई लाइक हिम, आई विजिट हिम, तो सीधी हिम पे ही जाके बात रुक गई, देम पे ही जाके रुक गई। लेकिन यहां पे देयर चिल्ड्रन, तो एक कदम बात आगे चली जाती है। ये दोनों में हमको डिफरेंस थोड़ा सा फील होगा, तो आई होप आपको चीजें इजी लगेंगी। बहुत सारी चीजें हैं, कभी कभी बीच बीच में हम लोग मिला करेंगे। मेरे पास टाइम था इस वीकेंड में दोनों दिन, तो मैंने कहा कि एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं और स्टूडेंट्स के भी फंडे वापस, एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में। अब अपन 5 मिनट बातें कर सकते हैं। कितनी जल्दी जर्मन सीखी जा सकती है, राइट? या बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके, 5-4 मिनट हम बात कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो हैंड रेज करेंगे और अपन डिसिप्लिन से एक के बाद एक अपनी बात पूछ सकते हैं। आदित्य, दुर्गा। आदित्य, आप पूछो पहले अपना सवाल। और मुझे आपकी बात इतनी क्लियर सुन नहीं रही, फिर से बोलें, थोड़ा जोर से बोलें प्लीज। D1 का स्ट्रेस और ह्यूरन कैसे निकालें? D1 में हैं आप अभी? यस सर। और आप क्या कह रहे हो, ह्यूरन कैसे इंप्रूव करूं? और एक्सप्रेशन। ह्यूरन एंड एक्सप्रेशन। ह्यूरन का मतलब लिसनिंग और एक्सप्रेशन का मतलब बोलना। तो ह्यूरन हम करेंगे सुन के इंप्रूव और बोलना करेंगे बोल के। जैसे कोई बोले तैरना कैसे सीखूं, तो तैर के सीखा जा सकता है। ऐसे ही लिसनिंग, अब आप ये कह सकते हो मेरे को कि क्या सुनूं। सुनना तो इंप्रूव सुनने से होगा, बोलना इंप्रूव बोलने से होगा, छुपने से नहीं होगा। तो क्या सुनूं मैं, इसके लिए एक तो आप जिस भी लेवल में हैं, फॉर एग्जांपल आप A1 में हैं, A2 में, B1, B2, C1, जहां भी आप हैं, उससे रिलेटेड कोई ना कोई बुक होती है। तो आप आपके लेवल की चीजें आप सुनोगे तो आपको सुनने का मन करेगा। A1 वाले को C1 का सुना दे तो भाग ही जाएगा, क्यों यार पता नहीं है क्या ही है। लेकिन A1 वाले को A1 की चीजें सुनाएं, क्योंकि सुनता वही है जो हमको पहले से आता है। आपको कोई चीज सुनी नहीं तो आपको ये लगता है मेरे को तो सुनता नहीं, एक्चुअली वो आपको सुना था लेकिन आपने समझा नहीं था, और आपको भ्रम ये हो जाता है मैंने सुना ही नहीं। क्यों, बहरे थोड़ी हो, सुन तो रहा है आपको लेकिन समझ नहीं रहा, वो वर्ड नहीं आता आपको। तो A1 के हो आप तो A1 से रिलेटेड टेक्स्ट सुनो, वो बुक का भी हो सकता है, स्टोरी बुक्स भी आती हैं खूब सारी, बच्चों की कहानियां। जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चे, आपकी दूसरी क्लास में कोई बच्चा है, 5वीं क्लास में कोई बच्चा है, तो उनकी कहानियां होती हैं, उनके कोर्स में ही कहानियां होती हैं। तो वो पहले स्कूल में पढ़े हुए रहते हैं और वो वोकैब भी उनको आती है, तो तुरंत। ऐसे ही जर्मन्स के भी सीधे बड़े ही बच्चे थोड़ी पैदा होते हैं, उनके भी अपनी तरह छोटे ही पैदा होते हैं, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके ही तो बड़े बनते हैं। तो अभी हम जब A1 में हैं तो अपने ये मान लो अपन बच्चे ही हैं, तो उनकी जो छोटी छोटी कहानियां हैं वो आपको YouTube पे मिल जाएंगी ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हमने एक एप्लीकेशन डाल रखी है, ले रखी है हमने, ई लैंग्वेज स्टूडियो। तो उसमें स्टोरी बुक्स हैं खूब सारी, और जो स्टोरी बुक्स हैं वो लेवल वाइज भी है। जैसे मान लो आप A2 में हो तो आप वहां पे ई लैंग्वेज स्टूडियो की जो एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर पे भी है और आईफोन वालों के लिए भी वो है, दोनों के लिए है वो। आपको अगर नहीं पता हो तो इस नंबर पे आप लिखेंगे, हम लोग आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे। लेकिन आपको अपने लेवल की चीजें सुननी पड़ेंगी और किताबें पढ़नी पड़ेंगी उसी लेवल की। तो जब आप पढ़ोगे, यस, पढ़ोगे तो पढ़ना आ जाएगा,
और साथ में आपको dict.cc जो भी वर्ड नया है उसकी कॉपी बनानी है और